आप सवाल पूछिए, बहस मत कीजिए, सवाल पूछिए आप। तो ये कह रहे हैं कि जातिगत के आधार पर अगर हम ना देखें उनको ऐसा है तो ब्राह्मण को चीफ प्रीस्ट क्यों बना रहे हो? आप भेदभाव करते हो, दमन करते हो जाति के आधार पे, और आरक्षण चाहिए आपको आर्थिक आधार पे। 8 लाख रुपया गरीब ब्राह्मण का भी, और ओबीसी का 8 लाख एक क्रीमी लेयर होगा। क्या आप जातिगत जो भेदभाव होता है आपने झेला है? यहाँ कितने यूनिवर्सिटीज में मैं पढ़ाता हूँ, किस किस तरह के केसेस होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दमन जाति के आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर दमन नहीं होता है। आर्थिक आधार पर होता है, उसके कारण अलग है। दमन मेरा ज्यादा होता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ। जो दलित चुपचाप सरेंडर किया हुआ है उसका दमन नहीं हो रहा, वो तो बेचारा मान चुका है। ये आवाज दबाने के लिए दमन होता है। इस बात को सोशल एक्सक्लूजन है। जातियां जो है दिमाग में है, ये जाति जाति नहीं, जितना पढ़े लिखे लोग हैं। जाति जो है गरीब ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, जाति पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है। इसलिए जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, जहां ज्यादा संसाधन होगा, जातिवाद वहीं सबसे नंगा नाच लगता है। चलिए जुडिशरी में बताते हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं मुकदमा, जजमेंट पढ़ेंगे आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। चलिए वाइस चांसलर कैसे जातिवाद करता है, कैसे प्रिंसिपल करता है, मैं दिखाता हूं आपको। तो इसलिए इसके बारीकी को समझने की जरूरत है। ये जाति के आधार पर नफरत है। किसी महिला को कोई छेड़ता है तो क्या कहता है कि बहन जी पहले मैं आपको छेड़ूंगा, सर्टिफिकेट एफिडेविट देता है। तो जातीय दमन जो है एफिडेविट देकर नहीं होता है, तो दिमाग में रहता है, पता है कि रतनलाल दलित है, इसके साथ कैसे भेदभाव करना है। 10 किताब लिख के मेरी मेरिट नहीं है, अब 52 जो है कुंजी लिख के उसकी मेरिट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुंजी लिख के भी पास कर गया तो मेरिट है, अब मेरी 10 किताबें का कोई मेरिट नहीं, रिसर्च बुक का। ऐसे चलता है सिस्टम। दमन सबका नहीं होता, जो आवाज उठाने वाले लोग होते हैं उसका दमन होता है, ये समझना है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन इसका सवाल है। इसलिए हम लोग से डरता है सरकारें कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं। पॉलिटिकल क्लास नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे आवाज। क्या आपको लगता है कि सरकार इतने मजबूत इरादे से बैठी है, आपकी बात मानेगी? अरे मानेगी कैसे नहीं? 2 अप्रैल को और 5 मार्च को गई ना बैकफुट पर, मानेगी कैसे नहीं? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अध्यादेश लाया कि नहीं लाया? 5 मार्च में रोस्टर के सवाल पे सरकार बैकफुट पे गई कि नहीं गई? ये तो हम कितनी ताकत सड़क पे दिखाते हैं, इससे तय होगा कि सरकार हमारी कितनी सुनती है कि नहीं सुनती। सर जो ताकत की बात करें, शाहीन बाग में बहुत लोगों ने ताकत देखा, लेकिन सरकार पीछे नहीं है। कोई बात नहीं है, वो पीछे नहीं हट रहे तो लोग कहाँ पीछे हटे? अरे ताकत आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ कोई लठैती थोड़ी हो रहा है, जनता की ताकत है। देश एक मिनट पूरे देश शाहीन बाग बन चुका है। आपको आंकड़ा पता है कितने जगह हो रहा है? नहीं शाहीन बाग बना, ठीक है बनेगा, 4 साल इंतजार करो। ये लड़ाई कई साल चल गई, एक दिन में ऐसा फैसला नहीं होता। लगातार जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके बाद सुप्रीम कोर्ट को कोई वोट थोड़ा ही मांगना है। जजेस कैसे बनते हैं हम लोग जानते नहीं है क्या? किस तरह से जजेस बनाए जाते हैं? उनको तो ऑर्डर पास करना है। SC/ST के खिलाफ जो ऑर्डर पास किया था जज ने, उसको ट्रिब्यूनल का आपने फिर वहां चेयरमैन बना दिया। तो सरकार और कोर्ट के बीच एक रिश्ता है और ये क्लैरिटी है उनमें। इस बात में ईमानदार है कि संविधान को खत्म करना है, मनुस्मृति लाना है। पहले एक बात बताइए आप, आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है कि नहीं? पहले ये समझना होगा। आरक्षण जो है ना, आप कम्युनिस्ट रिजीम की बात करें तो उसमें हम अलग बहस करेंगे। ये हर आदमी को जो है बराबर अधिकार होने चाहिए। आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। इसको ऐसे समझना है। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है, पहले सर्वे कराइए ना, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराओ, किस जाति के पास कितना संपत्ति है, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने जजेस कौन है, कितने प्रोफेसर कौन है। बिना सर्वे कराए हुए आप सब सुन लो, पहले सुन लो आप कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, अगर अपर कास्ट कोई गरीब है तो उसका कारण जो है सरकार की नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, राजनीतिक नीतियां हैं। ये सवाल वहां उठाओ। SC/ST का जो रिजर्वेशन था वो सोशल एक्सक्लूजन के आधार पे था, वो कोई गरीबी के आधार पे नहीं था। OBC का रिजर्वेशन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे था। और आपने 10% जो आरक्षण लाया वो विशुद्ध जातीय आरक्षण लाया। आपने कोई आंकड़ा पेश किया किस देश में किसके पास क्या है? कोई संसाधन नहीं। गरीबी के लिए 100 प्रोग्राम चल रहे हैं, अन्नोदय योजना चल रहा है, ये योजना चल रहे हैं। समझिए वो ये कह रहे हैं कि जाति अरे तो उसका वजह यही है कि जो PhD करेगा वही ना प्रोफेसर बनेगा। आप पहले बात समझो, जो BA पास करेगा वही IAS का एग्जाम देगा कि किसको पहुंचेगा। आपने सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। कह रहे हैं कि हाथ में किताब पकड़ा दिया, अंदर से सारे पन्ने फाड़ लिए। आपने सेम एजुकेशन सिस्टम बनाया है। आपने तो अमीरों के लिए बना लिए दून स्कूल। आपने कौन सा स्कूल कॉलेज चल रहा है बताओ? सरकार फंड कट कर रही है उसमें से। करे कि नहीं पढ़ो। अरे जो पढ़ेगा वो, ये आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के और तरीके हो सकते हैं। आपको प्रोफेसर बनाना है यूनिवर्सिटी में, तो स्कूल के टीचर को
प्रोफेसर बनाओगे? कि जो पीएचडी किया है 15 साल पढ़ा है उसी को ना प्रोफेसर बनाओगे? कितने प्रोफेसर बनाए आप? ये सवाल है। ये हवा में ये भक्त लोग फैलाते हैं कि गरीब तक नहीं पहुंचा। अरे गरीब के पढ़ने के लिए, उसे खाने के लिए आपने कोई इंतजाम किया क्या? आपने डेमोक्रेटाइज किया? नहीं, सब राज सत्ता पे बात हो रही है। वो दिक्कत इसलिए कोस रहे हैं ना कि सरकार की नीति गलत है। सब सरकार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ये आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, ये वोटबंदी करना चाह रही है, दलित पिछड़ों आदिवासियों के जो राइट्स हैं उसको खत्म करना चाहती है। इसलिए कुछ बातें खुद करती है और जो सीधा नहीं कह सकते हैं वो जो है कोर्ट के माध्यम से करवाती है। कि आप देख लो, चाहे वो SC ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, अभी CA NRC भी आया है। आप बताओ 10% आरक्षण किस कैटेगरी में है? फिर कोर्ट को ये कहना चाहिए था ना। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन 10% पास हो गया पार्लियामेंट से, उस पर आज तक कोर्ट बैठी हुई है। और SC ST के बारे में जब उसे खिलाफ निर्णय देना होता है तो रातों रात कोर्ट का निर्णय आ जाता है। भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूं, मैं तो जानता हूं कि कोर्ट काम कैसे करती है। वो जो है अपने शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। आप चेहरा दिखाओ और चेहरे उसके हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। तो ये भी बताना चाहिए कि जज का बेटा जज बनेगा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो ये बात हमको